लास्ट टाइम टॉपिक क्या था अपना? हाँ, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस न्यूक्लियस हैज़ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. Nucleus has nucleoplasm, that is matrix. Nucleus has nucleolus. Nucleus has chromatin. Do you know chromatin नाम किसने पहली बार कॉइन किया था? फ्लेमिंग. क्रोमैटिन. न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा डाई यूज़ किया था? बेसिक डाई. न्यूक्लियस फर्स्टली किसने ऑब्जर्व किया था? रॉबर्ट ब्राउन. व्हेन? Nucleus has how many membrane? Outer membrane, inner membrane. Between two membrane there is a space. This space has some distance, some measurement. 10 से 50 नैनोमीटर कि किलोमीटर? नैनोमीटर. Some nuclear pore is there. For what? Exchange of protein and RNA. Good. क्रोमैटिन जो धागा है उसमें 4 चीज़ें हैं. डीएनए, हिस्टोन, नॉन हिस्टोन, आरएनए. वेरी गुड. तो आज हम बात करने वाले हैं क्रोमोसोम. उसके पहले मैंने आपको बोला था स्टेट चेंज होती है बेटा. स्टेट चेंज होती है. देखो बैच वाइज मेरा मूड रहता. बैच जैसी रहती मेरा मूड वैसे रहता. जैसे मैं आपको एक फ़र्क समझाता हूँ. मैं बहुत कॉमेडी करता हूँ सीटी के बैच में क्योंकि मेरे पास बहुत टाइम रहता. और आपके बैच में मैं कॉमेडी बिल्कुल नहीं कर सकता, मेरा टाइम कम है. समझ में आया ना? मैं आपके बैच में कॉमेडी चाह कर भी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास टाइम कम है. कॉमेडी का मतलब कॉमेडी होता है. नहीं मतलब कैसे, अगर हम पढ़ा रहे, हाँ एग्ज़ाम्पल ले सकता हूँ, पढ़ाते वक्त कैसे एग्ज़ाम्पल लिख सकता हूँ, लेकिन ऐसे बाकी बातें नहीं कर सकता मैं क्योंकि टाइम कम है. शब्दों का इम्पोर्टेंस है ना. मैं एग्ज़ाम्पल ले सकता हूँ लेकिन ऐसे बाकी बात नहीं कर सकता मैं. सीटी में करूँगा बाकी बात. कभी आके देखना बैच में फुल शर्मा शो ही रहता है वो, कपिल शर्मा. पूछना उनसे कभी. मैं बहुत सीरियस रहता हूँ रिपीटर के बैच में, थोड़ा भी नहीं बोलता इधर उधर का रिपीटर बैच में क्योंकि बहुत टाइम कम है. उनको मुझे 8 महीने में 32 चैप्टर पढ़ाने रहते हैं, पूरा सिलेबस. 12th में थोड़ा हल्का सा सीरियस, मतलब ऐसे एवरेज रहता है, मतलब बहुत सीरियस रहता है रिपीटर, उससे थोड़ा कम 12th, और थोड़ा नॉर्मल आपके बैच में रहता हूँ. टाइम कम रहेगा. मुझे आपका सिलेबस ख़त्म करना है अक्टूबर तक अगले साल. हाँ ये न्यूक्लियोलस ने क्या बनाया था? आरएनए प्लस क्या बनाया था? प्रोटीन. आरएनए प्लस प्रोटीन. ओके. सो आज हमें पढ़ना है अबाउट दी क्रोमोसोम. ये है डायग्राम क्रोमोसोम की. ठीक है बेटा, ये डायग्राम है क्रोमोसोम की. एक बार देख लो अच्छे से. कल की बात मुझे याद आ गई, बताना जरा मैंने कल क्या बोला था आपको. मैंने बोला था अगर एक धागा है, एक धागा है वो ऐसे ऐसे है, इसको तूने बोला था क्रोमैटिन. क्या बोला? ये धागे का नाम. लेकिन जब धागा कंडेंस होता है, जमा हो जाता है, इसको तो क्या बोलेगा? क्रोमोसोम.
ये बात बता, ये धागा खुला हुआ कब रहता? जब सेल क्या रहता? रेस्ट। सेल क्या रहता? ये धागा कंडेंस कब होता? जब सेल क्या होता? डिवीजन। जब सेल का क्या होता? तो क्रोमोसोम तुझे कब दिखाई देगा? जब सेल में क्या होगा? तो जब भी होता है सेल डिवीजन, तभी आपको क्या देखने को मिलेगा? क्रोमोसोम्स। रेनबो कब मिलता है देखने को? बारिश और हल्का सा सनलाइट। हल्का सा सनलाइट प्लस बारिश एवरी टाइम मिलेगा क्या? तो क्रोमोसोम कब देखने को मिलेगा? जब सेल क्या होगा? अदरवाइज क्रोमोसोम भूल जाओ, दिखेगा ही नहीं, दिखेगा ही नहीं। ओके, हाँ सर। अब जरा मैं इनकी बात कर लूँ अबाउट क्रोमोसोम की। तो क्रोमोसोम के केस में बेटा क्या खबर है वो देख ले। पहली चीज़, जो ऐसा ऐसा मैंने रैप किया ना बेटा, ऐसा ऐसा, ये ऐसे ऐसे, इसको बोलते हैं क्रोमोसोम। लेकिन असल में इसका और एक नाम है, इसको बोलते हैं क्रोमैटिड। टीड बोला मैंने, कंफ्यूज मत होना, इसका नाम है क्रोमैटिड। क्या नाम है? इसके पहले नाम लिया था मैंने क्रोमैटिन। फर्क है दोनों में। क्रोमैटिन मतलब ये खुला हुआ धागा। क्या नाम है इसके? क्रोमैटिन। मैं इसको क्या बोल रहा हूँ? क्रोमैटिड। टीड वो टीन। अब ये क्रोमैटिड और एक क्रोमैटिड, ऐसे दो क्रोमैटिड, ऐसे दो क्रोमैटिड मिलके ये दोनों क्रोमैटिड है बेटा, बोथ कॉल्ड एज क्रोमैटिड। और ये दो क्रोमैटिड मिलके कॉमनली मैं इसको बोलता हूँ क्रोमोसोम। क्या बोलता हूँ? तो क्रोमोसोम हैज़ हाउ मेनी क्रोमैटिड? समझ में आया? जैसे ये क्रोमैटिड और इसका भाई ये क्रोमैटिड, दोनों कॉम्बिनेशन में क्या बोलूँगा? क्रोमोसोम। बन गया क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम हैज़ हाउ मेनी क्रोमैटिड? 2 क्रोमैटिड्स। ओके, हाँ। अब बेटा ये जो क्रोमैटिड है, ये जो दिख रहा है क्रोमैटिड, सेम उसकी जेरोक्स कॉपी ये है, इसकी जेरोक्स कॉपी ये है। इसको हम ट्विन्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इसीलिए अगर ये दोनों सेम है, वो दोनों एक ही है, मतलब सेम है, इसका हम शक्ल है ये, इसलिए इनका नाम है सिस्टर क्रोमैटिड। विच क्रोमैटिड? हाँ। बायोलॉजी में मोस्टली हम लेडीज़ फर्स्ट ज़्यादा बोलते हैं, मेल के नाम कम आते हैं। जैसे हम बोलेंगे मदर सेल, फादर सेल कम बोलते हैं, मदर सेल, डॉटर सेल। याद है? जैसे ये सेल है, ये है मदर सेल, इनसे क्या बनेगा? डॉटर सेल। सन सेल बोला किसी ने आज तक? नहीं। तो हम फीमेल का ज़्यादा यूज़ करते हैं नाम, डॉटर सेल। डॉटर मतलब वो लड़की नहीं है, डॉटर मतलब वो क्या है? बच्चे हैं। क्या है? हाँ। तो हम एज अ फीमेल वर्जन ज़्यादा यूज़ करते हैं नाम। तो जैसे मैंने बोला सिस्टर क्रोमैटिड, मैंने ब्रदर बोला क्या इधर? सिस्टर बिलोंग्स टू फीमेल। समझा बेटा? हाँ। हम बोलते हैं मदर सेल। जैसे एग्जांपल आता है पीएमसी। पीएमसी, पीएमसी से बनेगा इधर पोलन ग्रेन, ये पढ़ाऊंगा मैं तुझे। और पोलन ग्रेन के मदर का नाम है पोलन मदर सेल। पोलन मदर सेल। पोलन फादर सेल बोला क्या मैंने? तो पोलन ग्रेन याद है? कुछ पता है पोलन ग्रेन के बारे में? कहाँ रहता है ये? प्लांट में। ये बच्चा है, इसके पेरेंट्स का नाम क्या है? पीएमसी। कौन है पीएमसी? पोलन मदर सेल। फादर सेल बोला क्या? तो मोस्टली हम फीमेल वर्जन ज़्यादा यूज़ करते हैं। मदर सेल मतलब पेरेंटल सेल। ओके सर। तो दीज आर कॉल्ड एज, और ये ट्विन्स है बेटा। जैसे ये है वैसा सेम ये है। पहले इसको लिख ले तू, क्रोमैटिड बोलना है इसको। We call it chromatid.
काय झालं? थोडा इकडे हो तू, बॅग मधात ठेव. हां, बॉन्ड लगेच तोडायचे. मग तो आयोनिक असेल की कोव्हॅलंट असेल. बेटा थोड़ा इधर हो. मैं कहानी सुना रहा था क्या? नहीं ना, फिर उधर हो जा. हाँ, वेरी गुड. क्या लिखा बेटा आपने? सिस्टर क्रोमैटिड, कॉमनली कॉल्ड एज क्रोमोसोम. क्रोमो का मतलब कलर. व्हाट इज क्रोमो? सोम मतलब बॉडी. सोम माने बॉडी. बायोलॉजी में सोम को बॉडी बोलते हैं, कलरफुल बॉडी. कलरफुल बॉडी, दैट इज क्रोमोसोम. सोम मतलब बॉडी. अब जरा इस तस्वीर को हम कंटिन्यू करते हैं और मैं किसी एक को एक्सप्लेन करूंगा. तो मैं बात करना चाहता हूँ इस क्रोमैटिड के बारे में, दिस के बारे में. तो पहले मैं और आपको एक बात बोलना चाहूँगा बेटा, ध्यान से देख इधर. सो दिस इज कॉल्ड एज क्रोमैटिड, ऑल्सो अ क्रोमैटिड. हाउ मेनी क्रोमैटिड? कॉमनली कॉल्ड एज. हाँ, लेकिन इनको जोड़ने के लिए बीच में चाहिए फेविकॉल, जो इनको जोड़ के रखे. जैसे दो पेज को जोड़ने के लिए स्टेपलर चाहिए. बराबर है बेटा? अगर मुझे इस हाथ को इस हाथ से जोड़ना है तो बीच में क्या लगाऊं मैं? कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा ना बेटा, तब जाके बॉन्ड बनेगा. तो यहाँ पे एक तुझे कुछ लगाना पड़ेगा और इसका नाम है बेटा, इस ग्रीन कलर के फेविकॉल का नाम है सेंट्रोमियर. क्या नाम है? याद रख इसका नाम, सेंट्रोमियर. सेंट्रोमियर कौन है? ये फेविकॉल है. क्या किया उसने? दोनों को साथ में रखा. कौन दोनों? समझा? गेट टुगेदर. दोनों को साथ में रखने का काम कौन कर रहा है? सेंट्रोमियर. इसका और एक नाम लिख ले, इसका और एक नाम है प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन. लिख ले बेटा. और इसका काम क्या है वो भी लिख ले. इट होल्ड टू सिस्टर क्रोमैटिड टुगेदर. सेंट्रोमियर. हो गया लिखना? क्या काम है सेंट्रोमियर का बेटा? वेरी गुड. सेंट्रोमियर ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन. हो गया? चल नेक्स्ट सुन ले बेटा. डायग्राम बना रहा हूं मैं, और डायग्राम किसकी बनेगी वो भी देख ले. बीच में ग्रीन कलर कौन है बता? वेरी गुड. उसका नाम ही सेंट्रोमियर, सेंटर में है वो. अब किसी एक को मैं एक्सप्लेन करूंगा, देखते जा. तो किसी एक को मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन किताब में दोनों को एक्सप्लेन किया है ना, मुझे करना है किसी एक को एक्सप्लेन ना. ठीक है, दोनों को एक्सप्लेन करते, कोई प्रॉब्लम नहीं. चल देखते जा. ग्रीन कलर का कौन है? सेंट्रोमियर. सेंट्रोमियर है ग्रीन कलर का. उसके बाद में बेटा यहाँ से एक ऐसी डायग्राम, यहाँ से एक ऐसी डायग्राम. ठीक है, यहाँ से एक इसको ही लग के ऐसी डायग्राम, ऐसी डायग्राम, यहाँ से एक ऐसी डायग्राम.
सो ऐसी ऐसी डायग्राम है ये, ठीक है। कौन है बेटा ग्रीन कलर का? हाँ सर, समझ में आया? अब ये देख, ये कौन है बेटा? ये जो तुझे पता है ना ये कौन है? ये दे आर कॉल्ड एज क्रोमैटिड, वी कॉल इट कॉमनली कॉल्ड एज सिस्टर क्रोमैटिड। लेकिन ये जो है सेंट्रोमियर के नीचे और ऊपर, ये क्रोमैटिड के आर्म है। इसको बोलते हैं पी आर्म, इसको बोलते हैं क्यू आर्म। इसका जो पी आर्म होता है ये थोड़ा शॉर्ट रहता है, हालांकि नहीं दिख रहा वो, लेकिन है शॉर्ट। और ये थोड़ा लॉन्ग रहता है। कौन सा आर्म लॉन्ग होता है? कौन सा शॉर्ट रहता है? समझ में आया सर? ठीक है बेटा। हाँ, डायग्राम दिखा रहे एनसीईआरटी की? हाँ, हो गई देखनी, लेकिन ऐसे दो उसमें ऊपर देखे, ठीक है, रहने दे। उसके बाद बेटा इसको तूने नाम दिया है सेंट्रोमियर, ऑल्सो कॉल्ड एज, क्या बोला तूने? प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। बारिश आ रही के अंदर, बारिश के पहले बंद कर देना, वो तो बाढ़ आ जाएंगे इधर। प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन हो गया इधर। हाँ, सो उसके बाद सुन मेरी कहानी। इसके बाद इसके ऊपर एक लाल कलर का पर्दा होता है, दोनों तरफ होता है, लेकिन मैं एक तरफ ड्रॉ कर रहा हूँ। इस लाल कलर के पर्दे का नाम होता है बेटा काइनेटोकोर। इस लाल पर्दे, इसका नाम क्या है? काइनेटोकोर। काइनेटोकोर। सर ये क्या करता है पर्दा? अब मैं एक्सप्लेन करूंगा ये पर्दा करता क्या है। ये पर्दा करता क्या है, सुन ले बेटा, काइनेटोकोर क्या करता है। अब ये है तेरा सेल, सेल में ये तेरे सेंट्रियोल, सेंट्रियोल नाम सुना है? हाई बोलना पड़ेगा, परसों पढ़ाया था मैंने। सेंट्रियोल, सेंट्रियोल से निकला धागा जिसका नाम है स्पिंडल फाइबर, बराबर है, स्पिंडल फाइबर। कहानी क्या है वो देख ले अभी। सर ये है सर क्रोमैटिड, वी कॉल इट सिस्टर क्रोमैटिड। कौन है ये? तो ऐसा था, मैंने ऐसे ड्रॉ किया। और यहाँ पे ग्रीन कलर का कौन है? हाँ, और यहाँ पे लाल कलर का है काइनेटोकोर। अब बता, इस धागे ने जिसका नाम है स्पिंडल फाइबर, इसने किसको पकड़ के रखा? इस भाई साहब ने किसको पकड़ के रखा? एग्जैक्टली। तो स्पिंडल फाइबर अटैच विथ कर लगा। यहाँ धागे दिख रहे तेरे को? वो धागे अटैच है क्रोमोसोम को। एक काम कर, तू एक मेटाफेज देख, मेटाफेज दिख रहा है? मेटाफेज तेरे को सबसे ऊपर, थर्ड डायग्राम, वहाँ बीच में क्रोमोसोम है क्या? उसके आजू बाजू में धागे है क्या? तो धागे बेटा कहाँ पे अटैच है? लाल कलर में कौन है? तो वही काम है उसका, वही काम है उसका। इसको होल्ड करके रखो। ये जो है ना स्पिंडल फाइबर, ये ग्रीन को अटैच नहीं है, स्पिंडल फाइबर लाल को अटैच है। अब मैं आपको छोटा सा इसका एग्जांपल देता हूँ बेटा, देख ले। ये है रस्सी, ये रस्सी है, रस्सी को लग के यहाँ पे ये बकेट है, बकेट, बकेट का मतलब है क्रोमोसोम, और बकेट को हैंडल है। तो रस्सी किसको अटैच है? बकेट की हैंडल। ये रस्सी किसको अटैच है? तो रस्सी का मतलब स्पिंडल फाइबर, रस्सी माने हैंडल मतलब काइनेटोकोर, और ये भाई साहब क्रोमोसोम। क्लियर हुआ ना? तो हैंडल इंपॉर्टेंट है इधर। ओके, तो सर, तो व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ काइनेटोकोर? ये जो होता है इसका काम, इट हेल्प्स फॉर द अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर, वो स्पिंडल फाइबर को जगह देता है अटैचमेंट के लिए। यहाँ पे स्पिंडल फाइबर अटैच होगा इससे। ये स्पिंडल फाइबर है वाइट कलर का। हाँ सर, क्लियर हुआ। चल बेटा नेक्स्ट देख ले अभी। अब जरा इसके तरफ गौर से देख, इनका नाम होता है बेटा, कौन से आर्म है दोनों? पी आर।
इनके ऊपर एक छोटी सी जगह होती है, ऐसी जगह होती है, लगे तो ठीक है, और उसके ऊपर एक सर्कल होता है ऐसे, है क्या एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ना सर्कल। तो ये जो सर्कल है इसका नाम है सैटेलाइट। क्या नाम है? और सैटेलाइट के बाद थोड़ा एनसीईआरटी में गड़बड़ दिया लेबलिंग में। और ये जो है एरिया, ये रॉड जैसा, इसका नाम होता है बेटा सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। क्या नाम है? करेक्शन कर ले वो बेटा, इसका नाम है सैटेलाइट, लेकिन इसका नाम है सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। सर ये कंस्ट्रिक्शन है क्या? इसको आपने बोला, ये सेंट्रोमियर को आपने बोला प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, वो सेकेंडरी। सिंपल सी बात है बेटा, व्हाट इज कंस्ट्रिक्शन? जो एरिया अंदर गया है, जो एरिया अंदर की तरफ गया है, जो एरिया गड्ढे में गया है, अंदर गया है, उसका नाम क्या है? तो ये एरिया पहले अंदर गया था, इसका नाम क्या है? ये एरिया उसके बाद अंदर गया, तो देखना अंदर गया ना, ये एरिया झुका हुआ है ना ऐसे, इसका नाम क्या है? उसके ऊपर कौन है? सैटेलाइट। अब ये सैटेलाइट कौन है, क्या है, वो सुन बेटा। सैटेलाइट वो चीज़ होती है, जैसे मैं आपको बताऊं, ये जो पूरा का पूरा है ना, इसको आपने बोला है, ये दो, ये जो बोला आपने पीले कलर के, ये पूरा, इसको आपने बोला था पूरा, क्या नाम दिया था? क्रोमोसोम बोला था। क्या बोला? क्रोमोसोम बोला था पूरा। लेकिन अगर आप इसके पार्ट कर दो तो आपने बोला क्रोमैटिड, क्रोमैटिड, लेकिन कंप्लीटली कॉल्ड एज क्रोमोसोम। सिस्टर, कंफ्यूज मत होना, दोनों को अगर मैं बोलूँ ये दोनों कौन है तो आप क्या बोलेंगे? सिस्टर क्रोमैटिड। मैंने बोला कॉमनली क्या बोलते हैं इसको? क्रोमोसोम। ठीक है बेटा? हाँ, जैसे एग्जाम्पल मैंने बोला ये सीता और ये गीता, मैंने बोला दोनों के नाम क्या है? सीता गीता। ये कौन है? बहनें हैं। मतलब कॉमनली क्या बोलेंगा तो एक नाम बोलेगा, है ना? तो जैसे सीता गीता, कॉमनली कॉल्ड एज बहनें। वैसे मैंने बोला तुझे इसका नाम क्या है? सिस्टर क्रोमैटिड, लेकिन कॉमनली क्या बोलते हैं इसको? क्रोमोसोम। कंफ्यूज मत हो, रिपीट कर, अलग अलग क्या बोलना है इनको? सिस्टर क्रोमैटिड, सिस्टर, कॉमनली बोल क्रोमोसोम। और इसके अंदर होता है बेटा डीएनए जैसा स्ट्रक्चर, इसके अंदर वो डीएनए होता है। व्हाइट कलर का कौन ड्रॉ किया मैंने? डीएनए। ये व्हाइट कलर का डीएनए होता है, लिखा नहीं हुआ अदर। और ये डीएनए काम का होता है, इसके अंदर का डीएनए काम का है। और कुछ एक्स्ट्रा डीएनए है जो काम का नहीं है, जो यहाँ रहता है। यहाँ जो डीएनए है वो काम का नहीं है। जैसे अपने घर में एक कचरा होता है या फिर पुराने कपड़े होते हैं जो काम के नहीं होते, वो तो हम कपड़े क्या करते हैं, एक रद्दी नहीं में भरते, एक बैग में भर देते, ऊपर रख देते। इसका मतलब उसका काम नहीं है। सेम चीज़ इस डीएनए का काम नहीं है, इसलिए कहाँ भर के रखा हमने? तो सैटेलाइट के अंदर जो डीएनए है वो काम का नहीं है, एक्स्ट्रा है। कैसा है बेटा? एक्स्ट्रा। आपको समझ में आया सैटेलाइट क्यों होता है? सैटेलाइट मतलब वो एरिया जहाँ पे कौन सा डीएनए भरा हुआ है जो काम का नहीं है। रिपीट कर, सैटेलाइट मतलब वो एरिया क्रोमोसोम का जहाँ पे कौन सा डीएनए भरा है जो काम का नहीं है, बाकी ये डीएनए काम का है। ओके सर, और कुछ बचा इसमें? नहीं, ये बचा अभी बेटा। ये जो एंड है ना, इसके एंड, इनका नाम है टेलोमर। लिखा है क्या रे? नहीं लिखा? इसका नाम है टेलोमियर, MERE, लिख ले। टेलोमियर का मतलब होता है टेल जैसा। टेलोमियर का मतलब होता है टेल जैसा। इट्स टर्मिनल पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। टर्मिनल पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। ये टर्मिनल पार्ट है क्रोमोसोम का, इस कॉल्ड एज टेलोमियर। टर्मिनल पार्ट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज टेलोमियर।
आप एक काम करो, क्रोमोसोम के अंदर है ना एक जिगजैग ऐसा लाइन बना, उसको डीएनए लिखो ऐसा मेरे जैसा, इसके अंदर डीएनए होता है वो लिखो। तो क्रोमोसोम के अंदर कुछ ना कुछ तो होता ना, डीएनए उसके अंदर। इतनी बात याद रख, क्रोमोसोम के अंदर कौन? डीएनए। ड्रॉ करना है तो कर सकते हैं इसको, वो लिख लो काइनेटोकोर कौन है, क्यू आर्म, पी आर्म, या फिर जो तेरे डायग्राम एनसीईआरटी की वही लिख ले। फालतू डीएनए कहाँ है बेटा? वेरी गुड। और काम का डीएनए मतलब बाकी सब जगह, वो सैटेलाइट छोड़ के। ओके सर, बात समझ में आ गई हमें। आज अपना चैप्टर हो जाएगा बेटा, आज थर्सडे है ना, चैप्टर का लास्ट डे आज का। चैप्टर को हम अलविदा बोलेंगे आज। हाँ, हो गया लिखना आपका? ओके, नाउ अभी सेंट्रोमियर के हिसाब से हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम डिपेंड ऑन सेंट्रोमियर लोकेशन। सुन ले बेटा कैसे, देखते जा। तेरा हेडलाइन लिख, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम सेंट्रोमियर के लोकेशन के हिसाब से। सेंट्रोमियर के लोकेशन के हिसाब से टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। चल सुन, अब मैं इसमें एक ही ड्रॉ करूंगा, सिंगल क्रोमैटिड ड्रॉ करूंगा। देख कैसे, अगर दोनों इक्वल आर्म है, दोनों इक्वल आर्म है और सेंट्रोमियर बीच में है, मैं रिपीट करता हूँ, सेंट्रोमियर बीच में है और दोनों इक्वल आर्म है, इसको बोलते हैं बेटा मेटासेंट्रिक। क्या बोलते हैं? मेटासेंट्रिक। तो यहाँ पे सेंट्रोमियर मिडल में है, सेंट्रोमियर मिडल में है और इक्वल आर्म है। कौन से आर्म है? इक्वल आर्म है। ये हो गया आपका पहला, जिसका नाम क्या बेटा? मेटासेंट्रिक। दूसरा देख, थोड़ा सा सेंट्रोमियर ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ, थोड़ा ऊपर गया बेटा, थोड़ा ऊपर गया, तो उसकी वजह से एक आर्म थोड़ा लॉन्ग हुआ, दूसरा शॉर्ट हुआ। ठीक है बेटा, तो इसका नाम क्या है सर? जगह तो है नहीं इधर, इसका नाम है सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक इसका नाम है, जिसका सेंट्रोमियर थोड़ा ऊपर जा चुका है। गॉट इट? हाँ।
ये सब मैं बाद में लिख के दूंगा आपको, सर पहले नाम बता देता हूँ, पहले नाम क्लियर कर लेते हैं। सर और ऊपर गया सर सेंट्रोमियर, ये और छोटा हो गया बेटा, ये जितना है उतना ही रह गया। हाँ, इसका नाम है बेटा एक्रोसेंट्रिक। क्या नाम है इसका? एक्रोसेंट्रिक। अब यहाँ पे टॉप पे पहुंच चुका है सर वो, टॉप पे इतना गया सर वो, और इतना टॉप पे गया सर वो कि उसना इतना टॉप पे जा चुका है सर वो कि उसमें सर एक ही आर्म बचा, दूसरा गायब ही हो गया, दूसरा गायब हो गया। तुझे कुछ लग रहा है सेंट्रोमियर कहाँ कहाँ जा रहा है? पहले मिडल में है, स्लाइटली अवे, फार अवे, फारेस्ट अवे। समझा ना? थोड़ा बीच में, मतलब बीच में है, थोड़ा ऊपर गया, काफ़ी ऊपर गया, चला गया। इसका नाम है टीलोसेंट्रिक। क्या नाम है इसका? एनसीईआरटी में डायग्राम है क्या इसकी? नहीं है ना? डायग्राम ड्रॉ करो इनके चारों के डायग्राम ड्रॉ करो बेटा। मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक और एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक। ग्रीन कलर का सेंट्रोमियर है रे। हां, काय झालं? कशाला म्हणताय तुम्ही? ओके, थोडा लवकर लिहा बेटा. मी किती वेळा म्हटलं तुम्हाला रफ मध्ये लिहत चला, घरी जाऊन फेअर करत जा. हो गया. मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक. एक्रो है वो, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, ACRO. हाँ, हो गया लिखना. अब ये बता, अगर मैं इसको फोल्ड करूँ, फोल्ड, इसको फोल्ड कर, तुझे पता है ना इसका आर्म का नाम क्या है? P. इसका कौन है? इसको फोल्ड कर बेटा, ऐसे फोल्ड, जैसे ऐसा इसको फोल्ड कर. फोल्ड करने के बाद इसका बनेगा V शेप. क्या बनेगा? ये ग्रीन कलर का कौन? सेंट्रोमियर. एक आर्म ऐसा, एक आर्म ऐसा, फोल्ड करने के बाद. अरे भाई इसको फोल्ड करना ऐसे V शेप में. क्या बनेगा? V शेप. तो मैं वही बात कर रहा हूँ, इसका क्या बनेगा? V शेप. इसके अगर फोल्ड करेगा तो ये बनेगा L शेप, क्योंकि एक आर्म छोटा है और एक बड़ा है. L शेप, ये ऐसा बनेगा बेटा. ये सेंट्रोमियर बीच में, कौन सा? L शेप. ये बनेगा भाई साहब J शेप. कौन सा? J शेप. J मतलब ये हल्का सा ऐसा, ऐसा उल्टा ड्रॉ करते लगे तो ऐसा. ये सेंट्रोमियर इसका, ये सेंट्रोमियर है बेटा. ये हल्का सा एक आर्म, एक लंबा सा आर्म. क्या बना? J शेप. इसका तो कोई है नहीं. I शेप. कौन सा शेप? I शेप. ये अलग अलग आकार है इनके, इनको भी लिख लो. V शेप, L शेप, J शेप, I शेप. What happened? Why are you laughing? Yes. इसलिए मैं इनका नाम लेता नहीं हूँ.
ओके, हाँ सर समझ में आया। अब हर एक के बारे में लिख। पहले लिख मेटासेंट्रिक, तो क्या लिखना है वो बताऊंगा मैं। पहला लिख मेटासेंट्रिक, और लिखना कैसे वो देख। लिखना ऐसे बेटा, पहला आएगा मेटासेंट्रिक, यहाँ पहला आएगा सेंट्रोमियर मिडल, और यहाँ आएंगे इक्वल आर्म। ऐसा लिखना शुरू कर, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक। centromere slightly away from center, उसमें आएगा वन शॉर्ट आर्म एंड वन लॉन्ग आर्म। एक्रोसेंट्रिक, centromere located near the end, एंड के पास पहुंच चुका वो। सेंट्रोमियर लोकेटेड नियर द एंड, एंड के पास पहुंच चुका। वन आर्म शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट एंड अदर इज लॉन्गेस्ट, सुप्रीम हो गया ये, लॉन्गेस्ट आर्म, शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट। टीलोसेंट्रिक, सेंट्रोमियर एट द एंड, सेंट्रोमियर एंड पे है एग्जैक्टली। सेंट्रोमियर एंड पे है। क्लियर बेटा? ये इंफॉर्मेशन आईएमपी है, और ये सब के सब पीवाईक्यू हैं। कोई क्वेश्चन 21 में आया था, कोई 22 में आया था, कोई 20 में आया था। ऑल आर पीवाईक्यूज। झालं लिहून? किती प्रकार असतात? कोण कोण से? सेंट्रोमियर नियर द एंड, मतलब मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? सेंट्रोमियर एट द एंड, लॉन्गेस्ट आर्म, लॉन्गेस्ट, सुप्रीम बोला ना मैंने, एक लॉन्गेस्ट। ये लॉन्ग और लॉन्गेस्ट में फ़र्क है ना? फ़र्क है ना? हाँ, लॉन्ग एंड लॉन्गेस्ट फ़र्क है। अभी आप एनसीईआरटी का लास्ट टॉपिक ओपन करो, छोटा सा टॉपिक है, हल्का सा एकदम। खाना खाने के बाद कैसे अपन थोड़ा बहुत पान खाते, कोई ये खाता, मीठा खाता, वैसे यहाँ पे है। ये चैप्टर होने के बाद एक छोटा सा टॉपिक वहाँ बचा हुआ है, नाम क्या है उसका बेटा? माइक्रो बॉडीज़। अब ये कहाँ गया मुझे देखना पड़ेगा। तू पढ़ना शुरू कर माइक्रो बॉडी को, सिंपल है वो। हाँ, बस हार्डली 2 ही लाइनें हैं, क्योंकि नाम ही उसका माइक्रो बॉडी है। व्हाट इज माइक्रो? छोटी सी बॉडी, छोटी सी बॉडी, माइक्रो बॉडी। सुन ले बेटा,
ये जो बॉडी है माइक्रो बॉडीज, एक छोटा सा हल्का सा वेसिकल लाइक होता है ये, है ना, माइन्यूट मतलब छोटा सा, और इसको मेम्ब्रेन होती है मतलब इसके जैसा है ये। तो ये या फिर ऐसे, तो ये क्या है, ये उसकी येलो कलर की कौन है बेटा, मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन बाउंड स्मॉल बॉडी, मेम्ब्रेन बाउंड स्मॉल बॉडी कॉल्ड एज माइक्रो बॉडी। सो वी कॉल इट, दिस इज कॉल्ड एज स्मॉल वेसिकल। ये छोटा सा वेसिकल है जिसके चारों तरफ कौन है, मेम्ब्रेन, इसको बोलना तो माइक्रो बॉडीज। छोटा सा वेसिकल जिसके चारों तरफ मेम्ब्रेन है, इसको तू बोलेगा माइक्रो बॉडी, ठीक है। इसके भीतर तेरे को मिलेंगे अलग अलग तरह के एंजाइम्स। क्या मिलेंगे, एंजाइम्स। इसके अंदर अलग अलग एंजाइम्स होते हैं। और ये जो माइक्रो बॉडी होती है बेटा, ये दोनों में प्रेजेंट रहती है, प्रेजेंट इन बोथ। व्हाट इज बोथ, समझ में आया क्या, प्रेजेंट इन बोथ। तो पहली चीज़ सवाल क्या आएगा, ये कैसी होती है, स्मॉल वेसिकल लाइक, चारों तरफ कौन है, तो मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन बाउंड स्मॉल वेसिकल लाइक, मेम्ब्रेन बाउंड स्मॉल वेसिकल लाइक कॉल्ड एज। ये कहाँ प्रेजेंट रहती है, इसके भीतर कौन होते हैं, वेरी गुड। अब एक काम कर, इसके एग्जाम्पल लिख, ओनली इसके एग्जाम्पल लिखो एग्जाम्पल्स, और डायग्राम बाद में बना लेना बेटा। ये इसके एग्जाम्पल लिख। पहला लिख पेरोक्सिसोम्स, दूसरा लिख ग्लाइऑक्सिसोम्स, पहला लिख पेरोक्सिसोम्स, ग्लाइऑक्सिसोम्स, स्पेरियोसोम, स्पेरियोसोम। ये तीन एग्जाम्पल है इसके, पेरोक्सिसोम्स, ग्लाइऑक्सिसोम, स्पेरियोसोम। सर एग्जाम्पल लिखे हमने, कोई इसका मीनिंग बेटा ये एग्ज़ाम में आता नहीं है, सिर्फ तीन एग्जाम्पल को याद रखना। आया तो सिर्फ वही आएगा पहले वाला पेरोक्सिसोम्स, उसमें भी कुछ चीज़ें हैं वही आती है, बाकी नहीं कुछ आता। तूने एग्जाम्पल लिखा क्या, कितने हैं, पहला, दूसरा, हो गया, हाँ। ये डायग्राम बनाई तूने, बना ले वहाँ पे। वेसिकल मीन्स सेल मधली सर्वात छोटी बॉडी जो मूव होते हैं, वेसिकल। इसके पहले हमने वेसिकल नाम सुना है गोल्जी बॉडी और ईआर के बीच में। वेसिकल म्हणजे सर्वात छोटी बॉडी जी ट्रैवल करते। आपको पता है मैंने बोला था ना, ये ईआर है और ये गोल्जी बॉडी है, बराबर बेटा। मैंने क्या बोला था, ईआर से अगर कोई सामान, ईआर का कोई सामान अगर गोल्जी बॉडी में लाना है, तो वो सामान लाने के लिए कौन होनी चाहिए, वेसिकल। तो ये था, एक क्वेश्चन भी आया था मेरे ख्याल से, अपन ने दिया था। तुझे पता है कि ईआर वाले भाई साहब क्या बनाते हैं, प्रोटीन। फिर ये प्रोटीन को कहाँ पे आना पड़ता, गोल्जी। कैसे आएगा, ईआर तो खुद आएगा, कैसे आएगा, तो ये प्रोटीन सबसे पहले कहाँ जाता, फिर ये वेसिकल वाले भाई साहब जो है वो इधर आते हैं ना ट्रैवलिंग करते करते, और इसको प्रोटीन दे देते, म्हणजे हे ट्रांसपोर्टेशनचं काम करतो। दैट इज छोटी सी बॉडी, वेसिकल का मतलब और छोटी सी बॉडी है वो। अब उसमें पहला जो है पेरोक्सिसोम्स, सिर्फ उसके बारे में लिख एक ही लाइन, पेरोक्सिसोम्स के बारे में। पेरोक्सिसोम्स बेटा इतनी खतरनाक बॉडी होती है ये, इट ब्रेक डाउन H2O2, ये H2O2 को ब्रेक करता है। अब बता कौन है H2O2, सुना है तूने केमिस्ट्री में ये नाम,
हाइड्रोजन परऑक्साइड, क्या नाम है इसका? और इसको ब्रेक डाउन करने का काम कौन करता है? पेरोक्सिसोम्स। बस इतना लिख लें, यहाँ H2O2 ब्रेक होता है।